साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की राजनीति में नया बवाल है, नया तूफान है। यहाँ पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने उद्धव ठाकरे आ गए थे और वहीं पीछे एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। तो वहाँ पर जो तल्ख तस्वीर दिखी उसके बाद बहुत कुछ नया हो गया। जी हाँ, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे मिले हैं और बड़ी डिमांड कर दी, बहुत बड़ी मांग कर दी। इसके बाद माना जा रहा है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे का हुक्का पानी बंद हो गया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना चाहते हैं एकनाथ शिंदे। तो क्या ऐसा हो गया, क्यों हुआ, ये सब कुछ बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र विधानसभा के सत्र के दौरान जब बजट पेश किया गया तो उसके बाद एकनाथ शिंदे वहां से निकल रहे थे। उनके आगे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे, सामने से उद्धव ठाकरे आ रहे थे। तो वहां पर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिले और वहां पर तंज कस दिया कि मर्सिडीज पर आपने टैक्स नहीं लगाया, मर्सिडीज को आपने महंगा नहीं किया। अब असल में ये सारी बात तब आई जब बीच में एकनाथ शिंदे ने बयान दिया था कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में 2 मर्सिडीज गिफ्ट कर दो, तो चाहे जो पद ले लो, चाहे जो कुछ ले लो और पार्टी में अपना रुतबा जमा लो। तो उसी को लेकर उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर तंज किया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद एकनाथ शिंदे भड़क गए, नाराज हो गए। जी हाँ, ये खबरें हैं अंदर आने से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि इसके बाद एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का प्लान कर लिया है और इस बार तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर बहुत बड़ी वाली डिमांड कर दी है। असल में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ बीच में कुछ जांचें चलने की बात आई थी। उनके साले का भी एक मामले में नाम आया था, जिसे लेकर कई लंबे समय तक बातें होती रही थी, लेकिन जांच हुई नहीं। तो अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि ये जांचें हो जाएं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से यही बड़ी खबर है। एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम भी है, वो चाहते हैं कि इस तरह की जो जांचें हैं जो उद्धव ठाकरे के परिवार के खिलाफ है, वो जांच फिर से शुरू की जाए। फिर से उद्धव ठाकरे ने अगर कुछ गलत किया है तो उसे निकाला जाए, बाहर किया जाए और उद्धव ठाकरे का अगर कच्चा चिट्ठा खुलता है तो उन्हें जेल तक डाला जाए। जी हाँ, इस तरह की प्लानिंग हो रही है और अगर ऐसा होता है तो उद्धव ठाकरे का तो हुक्का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जेल जाना पड़ सकता है। अगर उनके खिलाफ कुछ सबूत मिल जाते हैं, कुछ गवाह मिल जाते हैं, अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो जी हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसीलिए माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नया प्लान यहाँ पर कर लिया, नए तरीके से यहाँ पर जांच की तैयारी हो रही है। अब देखना ये होगा कि जांच किस तरफ जाती है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि राजनीतिक मामलों में जांच कई अलग तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पर अगर उद्धव ठाकरे के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ, उनके साले के खिलाफ जांच होती है तो जांच किस तरफ जाती है, संजय राउत क्या मामले में घुसेंगे, क्या संजय राउत पर भी जांच होगी, ये सारी बातें देखने वाली होंगी। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत पर भी जांच होती है, बड़ी तरीके से उन्हें भी निपटाया जाता है, कहीं उन्हें भी जेल भेजा जाता है, तो फिर उद्धव ठाकरे के लिए, संजय राउत के लिए पार्टी को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अकेले आदित्य ठाकरे इस पार्टी को बचा पाएंगे, ये संभव दिखता नहीं है, लगता नहीं है। इसीलिए मुश्किलें आगे उद्धव ठाकरे के लिए बढ़ सकती हैं, बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में इस बार बड़ा एक्शन होकर रहेगा? क्या वाकई में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इस बार बड़ा हमला कर ही रहेंगे? क्या मानते हैं आप? कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे पिछले दिनों से लगातार हमले कर रहे हैं, बीजेपी पर हमले कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बख्श रहे हैं। जी हाँ, सीधे सीधे फडणवीस पर कोई हमला किया नहीं है उन्होंने। हमले जरूर हो रहे हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से, लगातार बार बार हो रहे हैं और ये हमले बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप पर हो रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर हो रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व से आने वाले नेताओं की बात वो कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात वो कर नहीं रहे, उन पर हमले नहीं कर रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, इसका दांव क्या है, वो आपको हम समझाते हैं। असल में उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को महाराष्ट्र की राजनीति में सेट करना चाहते हैं, अच्छी तरह से स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फिलहाल ऐसा कोई मौका नहीं है जिससे कि वो अपने बेटे को स्थापित कर पाए। लिहाजा वो उद्धव ठाकरे अब हालात ये हो चुके हैं कि अपने खुद के बेटे के लिए देवेंद्र फडणवीस से बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जी हाँ, बीच में देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा बयान दिया था और कह दिया था कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ जो पिछली बातों को
को बदल दूं, पिछले फैसलों को बदल दूं। और एक तरह से उद्धव ठाकरे की बुरी बेइज्जती कर दी थी सदन में, विधानसभा के अंदर। फडणवीस का वही दांव काम कर गया, वही दांव चल गया। इसीलिए तो उसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे बैकफुट पर आ गए। मातोश्री में मीटिंग हो गई और इसी मीटिंग में बड़ा फैसला ले लिया गया। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ा फैसला यही लिया गया है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर हमला नहीं किया जाएगा। यूबीटी की तरफ से यह फैसला उद्धव ठाकरे की मीटिंग में लिया गया। यही नहीं, आगे देखिए, यहां तक फैसला लिया गया है कि अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहना भी है, सरकार को अगर सवाल भी खड़े करने हैं, तो वहां पर एकनाथ शिंदे पर सवाल खड़े किए जाएंगे, बाकी मंत्रियों पर सवाल खड़े किए जाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को इससे बख्श दिया जाएगा। ऐसी खबरें और सूत्रों के मुताबिक ये बहुत बड़ा फैसला लिया जा चुका और इसके पीछे की वजह खुद उनके बेटे आदित्य ठाकरे हैं, जो कि विधायक हैं, महाराष्ट्र के सदन में रहते हैं और उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके लिए कुछ बेहतर राजनीति आगे हो पाए। क्योंकि फिलहाल तो उद्धव ठाकरे की पार्टी विपक्ष में है, तो उनके पास, उनके बेटे के पास कुछ करने के लिए नहीं है और विपक्ष की राजनीति फिलहाल कुछ चल नहीं रही है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे का ये बड़ा दांव, बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है अपने बेटे के खातिर। मातोश्री के अंदर मीटिंग में लिया गया और फडणवीस का दांव काम कर गया, क्योंकि फडणवीस ने तीखा हमला किया था, साफ साफ उद्धव ठाकरे पर हमला किया था और एक तरह से ये दिखा दिया था कि हमें उद्धव ठाकरे की दोस्ती की जरूरत अब बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इधर तो उद्धव ठाकरे को जरूरत है सीएम फडणवीस की दोस्ती की भी, उनके साथ उठने बैठने की भी। इसीलिए हो सकता है इस तरह का फैसला लिया गया हो। तो महाराष्ट्र में अब नई तरह की राजनीति दिख रही है, क्योंकि फडणवीस तो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और उनका गुट, उनके नेता सीएम फडणवीस पर हमले करने से बच रहा है। तो इसके अंदर की खबर फिलहाल तो यही है कि बेटे के खातिर, आदित्य ठाकरे के खातिर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ और बात भी हो सकती है और जैसे ही वो बात भी बाहर निकल कर आएगी या पता चलेगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप इस पर क्या कहते हैं? इस तरह की बयानबाजी उद्धव ठाकरे की जो हो रही है, लेकिन फडणवीस के खिलाफ नहीं हो रही है, और ऊपर से दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस सीधे हमले कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर। तो ये क्या नई सियासत दिख रही है, क्या नया हो रहा है? आप क्या मानते हैं? इस पर कमेंट जरूर करें। आप भी वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।